बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा दुरुस्त है। पाकिस्तानियत की वो बात कर रहे हैं और 13 जमातों के सामने मर्द बनकर खड़े हैं और पाकिस्तान को पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं। ये जो कहते थे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है और इस गठजोड़ की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, बल्कि इन्होंने आकर दिखाया और बतलाया, अपने इक़दामात से बताया कि पाकिस्तान के अंदर इसी गठजोड़ की बदौलत पाकिस्तान में जमहूरियत में इस्तेहकाम आता है, पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम बनता है और पाकिस्तान का सियासी बहरान ख़त्म होता है और पाकिस्तान आगे बढ़ता है। ये सेटलमेंट बड़ी ज़रूरी है। ये सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट सिंपल है कि आप अपना जमहूरी हुकूमत में रहते हुए आप अपना काम करें और अदारे अपनी हदूद में रहते हुए अपना काम करें, लेकिन बाहमी एतमाद के रिश्ते के साथ आगे बढ़ें। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम जमातें इकट्ठी हुई। इमरान खान को इन्होंने ये ललकारा कि ये अगर ना हटाया तो पाकिस्तान के अंदर मौशी बहरान आ जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। इमरान खान के इस हटाए जाने के मुतल्लिक जो इनका ये दावा था, ये कितना दुरुस्त दावा था। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर कबल अज़ वक्त इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिन मौशी, सियासी और आइनी बहरानों से गुजर रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा बहरान है वो मौशी बहरान है। मौशी बहरान बुनियादी तौर पर है क्या? डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डॉलर एक दिन के अंदर 7 रुपये 18 जुलाई को बढ़ा, जिसकी वजह से फिर अगले दिन फिर 5 रुपये बढ़ा और अब डॉलर 230 रुपये को छू रहा है। और कल जब मार्केट खुलेगी तो ये उम्मीद की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो कम रहे, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा। कल का दिन फिर एक बार फिर डॉलर के बढ़ने का दिन होगा। पाकिस्तानी रुपए में गिरावट जो आ रही है उसको मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज भी रिपोर्ट कर रही हैं। ब्लूमबर्ग ने इसको रिपोर्ट किया है। ब्लूमबर्ग ये कहती है कि पाकिस्तान के रुपए की जो कदर है वो 1998 के बाद अब की बार सबसे ज़्यादा जो है वो तेज़ी से गिर रही है और ये बड़ी इंतहाई तशवीशनाक है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो इमरान खान की हुकूमत से अब तक जो गिर चुके हैं वो तकरीबन 7 अरब 40 करोड़ डॉलर हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। और पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके भी 34 करोड़ डॉलर की कमी आई और 5 अरब 91 करोड़ डॉलर की सतह पर आ चुके हैं। इसी तरह से स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब डॉलर कमी के बाद 9 अरब 32 करोड़ डॉलर की सतह पर आ चुके हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ? इसके साथ साथ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने भी पाकिस्तान को की मईशत का जो आउटलुक है वो किसी ने मुस्तहकम से मनफी कर दिया, किसी ने मस्बत से मनफी कर दिया। फिच ने पाकिस्तान का जो आउटलुक है उसको मुस्तहकम से मनफी किया है। इसी तरह से एक और आलमी अदारा है मूडीज़, उसने भी पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्बत से मनफी कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो 5 बैंक हैं उनका भी आउटलुक जो है वो मुस्बत से मनफी कर दिया गया है। IMF प्रोग्राम भी मुअत्तल है। IMF के साथ हम स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान IMF के साथ मामलात को आगे नहीं बढ़ा पाया और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनके अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी। और ये पहली मरतबा हुआ है। अगर स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाता है तो फ़ौरन मंजूरी मिल जाती है और पैसे आ जाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने नहीं की और ये 1.5 माह तक पेंडिंग कर दिया है। IMF के साथ जो मुआहदा हुआ था उसके जो पीछे रीज़न थी, जो मिफ्ता इस्माइल साहब कहा करते थे, उन रीजंस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं, तो उसकी वजह एक मौशी बहरान है और मौशी बहरान की एक वजह IMF से मुआहदा ना होना है। इसकी इनसे मुआहदा नहीं हो पा रहा तो फिर दीगर जो फाइनेंसिंग हमें UAE से, कतर से, दुबई से और सऊदीया से और दीगर ममालिक से मिलनी है वो भी नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर की साल में फाइनेंसिंग की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान की मईशत को ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है क्योंकि हम अभी तक IMF से एग्रीमेंट नहीं कर सके। आम आदमी जिस कदर मुश्किल के अंदर है, जिस कदर परेशानी के अंदर है, उसके लिए जो चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगी हो चुकी हैं, घर के खाने का घी महंगा हो चुका है, आटा चीनी दाल महंगी हो चुकी है, इसकी वजह से। और ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, जितनी ग्रॉसरी आइटम्स हैं तमाम महंगी हो चुकी हैं। आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। आपने कहीं मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करनी है, जूते कपड़े पहनने हैं, तो इसकी भी तमाम चीज़ों की कॉस्ट बढ़ चुकी है। और आम आदमी जो एक दिन में 1000 रुपया भी अगर कमाता है तो उससे वो अपना किचन भी पूरा नहीं कर पा रहा। ये बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है और पाकिस्तानियों के लिए मुसीबत है, पाकिस्तानियों के लिए परेशानी है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान और शहबाज शरीफ हुकूमत के अंदर जो महंगाई के फिगर्स हैं वो क्या है। इमरान खान के दौर के अंदर महंगाई की शरह जो ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स
ये मैं जो आपको फिगर्स बता रहा हूँ ये पाकिस्तान ब्यूरो के फिगर्स हैं। पाकिस्तान में मार्च में महंगाई की शरह 12% थी और आज पाकिस्तान में महंगाई की शरह 21% है। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर 3 माह के अंदर जो महंगाई की शरह है उसके अंदर इजाफा हुआ है और वो 21% हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको इस मौशी बहरान के बाद बात करते हैं सियासी बहरान की। सियासी बहरान भी बड़ा खौफनाक है। सियासी बहरान शुरू कहाँ से होता है? सियासी बहरान तो शुरू उसी वक्त से होता है जब आप अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाते हैं सेंटर के अंदर, और फिर उसके नतीजे के अंदर एक इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो घर चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की हुकूमत को घर जाने से मुतल्लिक एक फ़ैसला देती है और इनको मौका फराहम करती है कि ये आएँ और हुकूमत बनाएं। इसी तरह से ये पंजाब के अंदर भी इन्होंने एक अदम एतमाद जमा करवाई हम उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़। उसके नतीजे के अंदर वज़ीर आला का इंतखाब होना था। शहबाज शरीफ साहब ने हमज़ा शहबाज को नॉमिनेट कर दिया और इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही को नॉमिनेट कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 25 लोग इमरान खान साहब के टूट कर हमज़ा शहबाज साहब की झोली में आ गिरे और उन 25 लोगों ने इनको वोट कर दिया। परवेज़ इलाही साहब ने उस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया और फिर एक 63A की बुनियाद के ऊपर और जो सियासी जमात का जो सरबरा है उसकी डायरेक्शंस के ख़िलाफ़ जाने के ऊपर उन 25 लोगों के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस गया और उस रेफरेंस के नतीजे में वो 25 लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डिस्क्वालीफाई हुए। और इधर जब हमज़ा शहबाज को 197 वोट लेकर मुंतखब हो गए तो फिर यहाँ पर गवर्नर की जानिब से एक बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। परवेज़ इलाही साहब और गवर्नर इन दोनों के माबैन जो बाहमी अमूर थे वो इस तरह से आगे बढ़े कि इन्होंने हमज़ा शहबाज की हलफ बर्दारी ना होने दी और फिर दोबारा अदालतों को इन्वॉल्व होना पड़ा और अदालतों के इन्वॉल्व होने के बाद हमज़ा शहबाज की हलफ बर्दारी हुई। पहले सदर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, फिर चेयरमैन सेनेट ने इनकार कर दिया और फिर ये कौमी असम्बली के स्पीकर ने इनका हलफ लिया। खैर वो तमाम मामला हो गया, लेकिन फिर जब 25 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद एक बार फिर इनका मामला जो था वो अदालतों के अंदर चला गया और फिर अदालतों ने जाकर उन 25 लोगों के मुतालिक जो सेटलमेंट थी एक बार फिर वज़ीर आला को नए सिरे से 1 जुलाई को एक उन्होंने फ़ैसला दिया और उस 1 जुलाई के फ़ैसले के नतीजे के अंदर हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही का जो इलेक्शन था वो 22 जुलाई को होना था और ये 22 जुलाई को इलेक्शन हुआ और फिर एक नया हमें माहौल देखने को मिला कि हमज़ा शहबाज को 179 वोट्स मिले, परवेज़ इलाही साहब को 186 वोट मिले। वो ज़्यादा वोट लेकर भी हार गए और ये कम वोट लेकर भी जीत गए, जिससे एक बार फिर नया बहरान पैदा हो गया है और ये नया बहरान अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है और ये 63A से मुतल्लिक है और ये डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट से मुतल्लिक है। अब उन्होंने ये तय करना है कि ये क्या होगा, लेकिन इस बहरान को तय करने के दौरान ही जो कल की समाअत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स आए थे उसकी बुनियाद पर जो मुस्लिम लीग नून ने अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की है उसने एक नए बहरान को जन्म दे दिया है। वो पॉलिसी में एक मेन बयान जो उन्होंने दिया जो कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान था, उन्होंने कहा कि वो इस बेंच के ऊपर ये एतमाद नहीं करते। अब वो नए बेंच की दरख्वास्त देंगे सुबह, इसके अंदर ये मामला किस करवट बैठेगा वो सुबह आपको रिपोर्ट करेंगे। इस मुआशी और सियासी बहरान का जिम्मेदार कौन है? ये भी हकीकत है कि PDM भी इस बहरान की जिम्मेदार है, अदलिया भी इसकी ज़िम्मेदार है, PTI भी इसकी ज़िम्मेदार है और इस्टेब्लिशमेंट भी इस बहरान की ज़िम्मेदार है। अगर इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब से कोई मसला ना होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। इसको फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और ये हमें अंदर की भी रिपोर्ट्स हैं कि ये एक शख्स अच्छा नहीं लगता था, उस बुनियाद के ऊपर ये तमाम फैसले हुए हैं और इमरान खान साहब ने भी उस तरह से एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं किए थे और वो कुछ ऐसे फैसले करने जा रहे थे जिन फैसलों को बुनियाद बनाकर ये कहा जाता है कि वो जो है वो इख्तलाफात जो है वो बड़े थे। अच्छा जी, फिर इमरान खान भी इस मौशी बहरान के किस तरह ज़िम्मेदार हैं, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आई थी तो इमरान खान ने उसको काउंटर करने के लिए एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट दी थी। वो सब्सिडी पैकेज था बुनियादी तौर पर, जो पेट्रोल पर भी दी गई, जो डीजल के ऊपर भी दी गई, बिजली के ऊपर भी दी गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी दी गई और वो तमाम जो पैकेज दिया गया था वो IMF से जो उन्होंने मुआहदा किया था वो उसके ख़िलाफ़ था। IMF से मुआहदा कुछ और था और उनसे वादे कुछ और थे
और उनसे वादे कुछ और होने की वजह से इन्होंने सियासी मकासद हासिल करने के लिए कुछ और बेनिफिट्स देने की आवाम को कोशिश की, और वो बेनिफिट्स जो उन्होंने दिए उन बेनिफिट्स का नुकसान ये हुआ कि आज हमारा आईएमएफ से मुआहदा नहीं हो पा रहा। अच्छा जी, फिर इसमें एक और बड़ी वजह जो इस मुआशी बहरान की एक बड़ी वजह जो है, जिसको इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज भी कह रही हैं, इंटरनेशनल अदारे भी कह रहे हैं, वो सियासी बहरान है। और ये जो मौजूदा सियासी बहरान है इसमें दो पार्टीज़ हैं, एक इमरान खान साहब हैं और ये एक 13 जमातें हैं। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, वो 13 जमातें जिद करके बैठी हैं कि हम इमरान खान के मुतालबे पे इंतखाबात नहीं करवाएंगे। एक पिछले दिनों जावेद चौधरी साहब ने रिपोर्ट भी किया नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद कि जनाब इमरान खान ने 25 मई का कहा था कि 25 मई से पहले आप अनाउंस कर दें इंतखाबात का, तो हम जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर नहीं आएंगे। लेकिन जब उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो वो जिद में आ गए, नहीं जी अब ये लॉन्ग मार्च लेके आ रहा है, तो अब आप वो जो स्पीच तैयार हो चुकी थी जो करनी थी उन्होंने वो भी ना की, और इमरान खान साहब की जिद के अंदर आकर उन्होंने कहा जी हम कंटिन्यू करेंगे। उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ओवरऑल सियासी बहरान पैदा हो गया। इमरान खान साहब मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि मेरा मैंडेट चोरी किया गया है, मेरे हक पे डाका डाला गया है, मुझे जो है वो सही मानों के अंदर मुझे काम नहीं करने दिया गया, मुझे ब्लैकमेल करती थी ये छोटी छोटी पार्टियां, तो आप इंतखाबात करवाएं, आवाम जिसको मुंतखब कर दे वो इक़्तिदार के अंदर आ जाए। तो ये इस वक्त समझते हैं, शहबाज हुकूमत समझती है कि इस वक्त अब इन्होंने अगर इंतखाबात करवाए तो इनको पॉलिटिकली सूट नहीं करते। इसका हमने जो नतीजा देख लिया वो भी ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमने देख चुके हैं। अच्छा जी, फिर इसमें 63A की तशरीह से भी बहरान पैदा हो रहा है। 63A की तशरीह जो 25 लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे वो भी उसी 63A की तशरीह के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिस्क्वालीफाई हुए थे। लेकिन अब जो कल की इनकी स्टेटमेंट आई है उसके बाद से ऐसा महसूस होता है जैसे अब शायद ये 63A की तशरीह कुछ और होगी। इससे भी एक बहरानी कैफियत है, आइनी बहरान है, ये भी सेटल होने की ज़रूरत है। अच्छा जी, कबल अज़ वक्त इलेक्शन से होगा क्या ये मैं आपको बताता हूँ। मार्केट के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी, मार्केट मुस्तहकम हो जाएगी। आप सिर्फ ऐलान कर दें आज कि 3 माह के बाद इलेक्शन होंगे तो यकीनन मार्केट जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना शुरू हो जाएगी। लोगों को एतमाद होगा कि ठीक है इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन के नतीजे के अंदर नई हुकूमत बनेगी, इस्तेकाम आएगा, पॉलिटिकल इस्तेकाम आएगा, तो पाकिस्तान में सरमायाकार सरमाया बाहर निकालेगा। डॉलर की कीमत में यकीनी तौर पर कमी आएगी, इंपोर्ट बिल कम होगा, महंगाई के अंदर भी कमी आने के चांसेस हैं। IMF कह चुकी है कि उनको कोई इशू नहीं है, निगरान हुकूमत आ जाती है वो उनसे भी मामला आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है। इमरान खान का गम गुस्सा कम हो जाएगा। जो एजिटेशन उन्होंने फैलाई हुई है, एग्रेशन जो फैलाया हुआ है, जो सोसाइटी के अंदर लोगों में पैनिक है कि इमरान खान को क्यों निकाल दिया, उनके चाहने वालों के अंदर जो पैनिक है वो भी यकीनी तौर पर कम होगा। जब एहतजाज नहीं होंगे, सियासी इंतशार नहीं होगा, इलेक्शन का माहौल होगा, तो ओवरऑल तमाम सूरत हाल जो है वो कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है वो है मरीम नवाज़ साहिबा का कल का बयान। मरीम नवाज़ साहिबा ने 63A की तशरीह के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट से रिमार्क्स आए थे उसको भांपते हुए कल उन्होंने जो इज़हार यकजहती भी किया, उसके अंदर उनके मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स लिबर्टी चौक में जमा भी हुए। गो कि वो एक इतनी बड़ी तादाद, इंप्रेसिव तादाद नहीं थी, लेकिन बहरहाल लिबर्टी चौक के अंदर वो जमा हुए थे। लेकिन उन्होंने जो मरीम ने अपना जो बयान दिया है वो मैं चाहता हूँ कि बयान आपके सामने रखूँ। मरीम नवाज़ कहती हैं कि अगर इंसाफ के ऐवान भी दोस्त धमकी, बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफ़ी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे एकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्का हमसे ना रखी जाए, बहुत हो गया। ये है वो सूरत हाल जो मरीम नवाज़ साहिबा के इस एक ट्वीट के बाद जो है वो गंभीर होती हमें नज़र आ रही है। और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इस बेंच के ऊपर उन्हें एतमाद नहीं। अब ये जो नवाज शरीफ की पॉलिसी थी कि वो मज़ाहमत की पॉलिसी अपनाए हुए थे, वोट को इज्जत दो का बयानिया थे, तो वो उनको लगता है कि उसी पॉलिसी से फ़ायदा होगा। जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी है, उस शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी से जो है वो उनको लगता है कि उनको अब फ़ायदा नहीं होगा। तो ये अब ये हालात हैं, और ये हालात जो हैं वो किस करवट बैठते हैं इसका तो हमें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन जो मेरा कंक्लूजन है, जो मेरे रिमार्क्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जमहूरियत के चैम्पियन बने फिरते थे, ये जो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, ये जो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर हर अदारा अपनी अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करे, और इमरान खान साहब के ऊपर बिला वजह तनकीद के नशर चलाया करते थे, इनके लिए पैगाम है कि इन्होंने भी आकर पाकिस्तानियों की कोई खिदमत नहीं की। इमरान खान साहब का कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा 100% दुरुस्त है, जायज़ है। इलेक्शन का ऐलान करें, इलेक्शन करवाएं। ये मत सोचें कि एक तकर्री जो है
उसकी वजह से आप रुके हुए हैं, वो तकर्री कर रहे हैं और फिर आप इलेक्शन करवाएं तो आपको उस तकर्री से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पे तवक्ल करें और आप इलेक्शन की तरफ जाएं। जो भी इसका सियासी कंक्लूजन होगा वो हम सब के सामने होगा। आपकी भी आवाम के अंदर जड़ें मजबूत हैं, ऐसी नहीं है कि आपकी जड़ें नहीं हैं। आप भी बहरहाल 5 सीटें आपने 4 सीटें जीती हैं, आपका भी वोट बैंक कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर करता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान का कुछ भी मुतालबा है, लेकिन आप उस मुतालबे को जो है वो ऑन करें, सामने रखें, ज़िद में मत आएँ और उस मुतालबे की बुनियाद पर इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर अनाउंस करें। आपको और सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे, मेरे साथ रहिएगा।